हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो को थ्रू मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ नीट PY क्यूज चैप्टर वाइज। कितने साल का? लास्ट 33 ईयर्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 हैगा, क्लास 12th का। इस वीडियो का पार्ट 1 क्या हैगा, आप लोग जो पार्ट 1 हैगा वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 का पार्ट 2 हैगा। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को यहीं से लाइक करते हुए चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ, जो कि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल पाएगी। इसलिए बोल रही हूँ कि आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चंस की PDF कहाँ मिलेगी, तो क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से जाइए और जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नेम है बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज, ठीक है। एंड अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैगा तो आप इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमसे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जाना चाहते इंस्टाग्राम पर तो यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन हैगा और टॉपिक कौन सा हैगा? टॉपिक हैगा हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स MTP। सो फ्रेंड्स, जैसे पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है पहले मैं उस टॉपिक को क्लियर करती हूँ, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स MTP एक ऐसा प्रोसेस हैगा, मीन्स क्या, एक प्रोसेस या मेथड बोल सकते हो उसको, जो कि क्या करता है, जैसे बर्थ हो, ठीक है, जैसे चाइल्ड बर्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड बनाए गए हैं, जिनमें से MTP एक मेथड हैगा, ठीक है। MTP क्या है? एक मेथड हैगा बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हैगा, वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। यहाँ पे क्या पूछा गया? इनमें से एक ऐसा कौन सा मेथड लीगल हैगा बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हैगा? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ठीक है। राइट आंसर क्या हैगा? ऑप्शन सी हैगा। क्वेश्चन नंबर 28 हैगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP क्या हैगा? MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या पूछा? जो MTP हैगा, अगर हम ये जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर इसको यूज कर रही है MTP का, तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी कितने वीक के बाद, अगर मतलब कितने वीक तक वो यूज करे कि सेफ रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल हैगी इधर, ठीक है, फीमेल हैगी और ये क्या है? प्रेग्नेंट हैगी। अब इसको अगर MTP यूज करना है तो ये कब यूज करे, कब इसके लिए सेफ रहेगा, मीन्स कितने टाइम तक सेफ रहेगा। अगर उस टाइम के बाद ये यूज करती हो तो ये क्या हो जाता है? अनसेफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो कितने दिनों तक रहता है? 12 वीक्स तक। अगर 12 वीक से पहले पहले अगर उस प्रेग्नेंट लेडी ने MTP का यूज कर लिया तब तो वो सेफ रहेगा। देन अगर आफ्टर 12 वीक बाद वो यूज करती, वो क्या हो जाता है? अनसेफ हो जाता है लेडीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 हैगा, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके रिगार्डिंग? कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टेड क्या करना है? इसका आंसर देखना कौन कौन सा ऑप्शन
सही हैगा। तो पहला देखिए दिया हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ठीक है, जो एमटीपी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर उसको हम यूज करते हैं तो ये क्या होता है, जनरली सेफ होता है। ये बिल्कुल ठीक है, हमारा पहला आंसर ठीक है। अगला है दूसरा ऑप्शन, जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। जी नहीं, ये गलत है हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड आंसर सही है, तो ये किसमें, ऑप्शन ए में। इस तरह से ये हमारा आंसर सही होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी को एक नाम से और भी जाना जाता है STDs, मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक्वायर्ड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ये क्या तो मीन्स जैसे कि कोई कुछ डिजीज ऐसी होती है जो सेक्सुअली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल में है, ठीक है, वो डिजीज किस में हैगी, मेल में है, बट फीमेल में नहीं है। बट जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वो किस में भी हो, फीमेल में भी हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाता है, STIs या फिर STDs। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 हैगा, वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। जो वेनरल डिजीज होती है उसको स्प्रेड करते हैं किसके थ्रू। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, या फिर इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हैगा, इसका राइट आंसर हैगा डी, मीन्स यहाँ पर ये बी सही हैगा और कौन सा सही हैगा, सी। कि जैसे कि किसी पर्सन का, जैसे देखो आप लोगों ने देखा जो डॉक्टर्स होते हैं जो नीडल यूज करते हैं ब्लड के लिए या फिर इंजेक्शन प्रोवाइड देने के लिए पेशेंट को, तो वो जो नीडल यूज करते हैं सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको फिर यूज नहीं करते, बिकॉज देखो क्योंकि जो डिजीज उस पर्सन के अंदर है दूसरे पर्सन के अंदर भी वो डिजीज जा सकती है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर हो अगर वो नीडल्स यूज कर रहा है तो क्या करता है कि सबसे पहले एक नीडल को एक ही पर्सन में यूज करता है। अब यहाँ पर देखो हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें क्या दिया है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स जो ब्लड होता है, जो ट्रांसफ्यूजन ब्लड होता है उसके इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। ठीक है, अगला क्या, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ये हमारा राइट आंसर हैगा। क्वेश्चन नंबर 31 हैगा, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हैंगे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती हैं, गोनेरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, ये कब पूछा गया, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सारी डिजीज कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 32 हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। यहाँ पे क्या पूछा गया, इसमें से एक ऐसे कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कंप्लीटली क्या है, क्यूरेबल नहीं हैगी। तो इसका राइट आंसर क्या हैगा, ऑप्शन डी, जेनाइटल हर्पीस क्या हैगी, ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हैगा, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड टॉपिक है, यहाँ से सिर्फ डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया। तो इससे आप लोगों को पता चल गया क्या लर्न करना है आपको, डिजीज जितने भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका शॉर्ट वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डोंट वेरी, इसीलिए बोला था आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं कर, बिकॉज ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो पहला दिया है गोनेरिया, कौन सा हैगा, गोनेरिया।
अब इसका राइट आंसर इसलिए इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा, हमें क्या बताना है इसका कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा हैगा, ये निजेरिया, कौन सा है, निजेरिया। ठीक है, अगला हैगा सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या हैगा, ये हैगा ऑप्शन थर्ड हैगा ट्रेपोनेमा। अगला क्या है जेनाइटल वर्ड्स। जेनाइटल वर्ड्स क्या हैगा इसका पॉजिटिव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगला हैगा एड्स। एड्स का क्या हैगा HIV। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से एक ऐसा कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो कौन सा हैगा ऑप्शन बी एंसेफेलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 35 हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से एक ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है किससे रिलेटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका राइट आंसर क्या हैगा, इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी द चांसेस ऑफ अ 5-year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग अ STD आर वेरी लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 36 हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। इसमें क्या दिया गया है, डिजीज दी गई हुई है और उनके पैथोजन दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा बिल्कुल सही मैच हैगा। ठीक है, इसमें से बिल्कुल सही मैच कौन सा हैगा, ऑप्शन ए हैगा सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था मैच द फॉलोइंग में, और कब पूछा गया है 1994 में भी पूछा जा चुका है और 2017 या 2021 में भी पूछा गया है। अगला टॉपिक आ गया हमारा इनफर्टिलिटी। क्या इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलिटी के बारे में जान लेते हैं। देखो इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बताएं तो नॉर्मल सी बात है कि यू कैन नॉट प्रेग्नेंट मीन्स जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, मीन्स जो लेडीज प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उसे क्या कहा जाता है इनफर्टिलिटी। मीन्स नॉट बीइंग एबल टू प्रेग्नेंट आफ्टर 1 year और लॉन्गर टाइम अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इनफर्टिलिटी। मीन्स अगर नॉर्मल सी बात बताएं कि ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट ना हो सके उन्हें क्या कहा जाता है इनफर्टिलिटी वुमेन या इनफर्टिलिटी लेडी या इनफर्टिलिटी फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कॉन्सीव। इसमें क्या पूछा गया, इसमें से कैसे कौन सी टेक्निक है जो एम्ब्रियो में, जो फीमेल का एम्ब्रियो होता है उसमें, सॉरी जो फीमेल होती है उसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कॉन्सीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ZIFT एंड IUT। ठीक है, ये मेथड हैगा। क्वेश्चन नंबर 38 हैगा इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुचेबल फॉर फर्टिलाइज। यहाँ पे पूछा गया कि एक ऐसा कपल है जो मेल, जैसे फीमेल का नहीं दिया, किसका दिया गया मेल में, अगर मेल में क्या हो कि जो स्पर्म का काउंट हो बहुत ही लो हो, तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करें कि बिल्कुल सही हो, तो वो कौन सी हैगी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दो हैगा, एक ये ऑप्शन बी भी हैगा और एक ऑप्शन सी भी हैगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिकॉज ये बोनस नीट 2017 में एक क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन में था, जिन्होंने बी ऑप्शन राइट किया था उनका भी ठीक था और सी दिया था उसका भी राइट आंसर था। दोनों इसका राइट आंसर है कि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकता है और एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन कहा जाता है बोनस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हैगा एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमोर्स मेयर्स formed due to in vitro fertilization is transferred into। देखो क्या होता है, जो एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो में क्या मोर देन 60 ब्लास्टोमेयर्स अगर फॉर्म्ड हो रहे हैं तो किसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, और ट्रांसफर्ड इनटू किसमें ट्रांसफर्ड होता है, किसमें ट्रांसफर्ड होगा, किसमें होगा यूटेरस में। राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हैगा
A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique, GIFT का फुल फॉर्म क्या है, हमें फुल फॉर्म बताना है। तो इसका क्या होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है फुल फॉर्म, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका यहाँ पे देखिए किसमें दिया, ऑप्शन डी में। इस तरह से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF। कौन सा, IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। जो IVF होता है उसको किस चीज के ट्रांसफर में यूज किया जाता है, तो किसमें, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 हैगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसका क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 43 हैगा, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस, यूटेरस में ट्रांसफर्ड आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन मीन्स इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम में इन द लेबोरेटरी इज। इसका राइट आंसर क्या हैगा, इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन सी, मोरूला। कहाँ पर ट्रांसफर्ड होता है, इस स्टेज के बाद कहाँ पर ओवम जाता है, हमारा मोरूला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 हैगा, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन द ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। यहाँ पर एक क्या है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज हैगा, इसमें से कैसा कौन सा टेक्निक हैगा। ठीक, इसका राइट आंसर का, इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 45 हैगा, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। मीन्स ऐसे कौन से फीमेल्स को क्या है ये टेक्निक, किस फीमेल में अगर हम इस टेक्निक को यूज करें तो उसे क्या कहा जाता है, GIFT। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। ऐसी फीमेल जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अगर वो फीमेल GIFT टेक्निक को रिकमेंडेड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 46 हैगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। ठीक है, क्या है, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 हैगा, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बोर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है बेबी का बर्थ होना। व्हेन कब, कब होता है, तो कब होता है, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड thereafter implanted इन द यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हैगा, द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का मीन्स यहाँ पर भी पूछा गया, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यही चीज पूछा गया था, बट थोड़ा इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा घुमा दिया गया। ये 1996 में पूछा गया और 2003 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूटेरस। ठीक है, इन विट्रो का फर्टिलाइजेशन और उसके बाद यूटेरस में ट्रांसप्लांटेशन, ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, का मतलब। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट हैगा जो टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड हैगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द womb of the mother where the gestation is completed। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, gestation completed होता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। सो
अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।